जी 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 सर जी। असलन नांदेड़ में हमारा ये 2 दिन का ऑर्गेनाइजेशनल टूर था, जिसमें हमने एक तो एसआईओ के मेंबर्स से, एसोसिएट से, कैडर से मुलाकात की। ओवरऑल मुल्क के हालात, ख़ास तौर पर एजुकेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर जो क्राइसिस पैदा हुआ है कोविड के हवाले से, उस पर कुछ चर्चा की गई और इस बात पर डिस्कशन किया गया कि ख़ास तौर पर नांदेड़ में एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए यहाँ जो बच्चे कोविड की वजह से स्कूल छोड़ दिए हैं, कॉलेज छोड़ दिए हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, सोशल लेवल पर क्या किया जा सकता है, तो उस पर कुछ चर्चा की गई, उस पर कुछ डिसीजंस वगैरह लिए गए। उसी के अलावा आज हमारी मीटिंग जो अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, उनके साथ भी ये चर्चा की गई और डिस्कशन किया गया कि यहाँ जो समस्याएं हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो फ़िलहाल हमारा फोकस इस बात पर था कि कोविड के नतीजे में एजुकेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, हम लोग उस पर कुछ काम करें। इकोनॉमी को लेकर जो क्राइसिस पैदा हुआ है कि नौजवान पास आउट भी हो रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, स्किल्स का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है बिज़नेस स्टार्टअप्स के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, उस पर भी कुछ ना कुछ बात की गई। साथ ही साथ ये जो पोलराइजेशन की पूरी पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की ये जो पूरी राजनीति हमारे देश में हो रही है, ख़ास तौर पर अगले साल इलेक्शन से, उसको लेकर जो है वो नफ़रत फैलाने की जो कोशिश हो रही है, सांप्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को किस तरीके से साथ लाया जा सकता है, इस पर भी जो है वो कुछ चर्चा और गुफ्तगू की गई। तो ये हमारा बेसिक संदेश है। साल तक जो जनरेशन्स को मुतासिर करेंगी, तो हमारा एक बड़ा कंसर्न तो ये है कि इस पर जो है वो गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए, कम्युनिटी को कुछ काम करना चाहिए। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो हमारे देश में पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पर नेक्स्ट ईयर यूपी के, पंजाब के, गोवा के, उत्तराखंड और कुछ स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, तो उसको लेकर जिस तरीके से पोलराइज़ करने की कोशिश हो रही है, ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में लिंचिंग्स के ज़रिए से और इस किस्म की दीगर चीज़ों के ज़रिए से, ये भी अपने आप में बहुत अलार्मिंग है, जज्बा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी की पढ़ाई नहीं छूट जाए, किसी के कारोबार को अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो बेसिक मदद जो है अगर हम मोहल्ले की सतह से शुरू करें, ख़ास तौर पर एजुकेशन और इकोनॉमी को लेकर, साइकोलॉजिकल हेल्प के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम है जो नौजवानों को इस फेज़ में जो है वो लेना चाहिए। और जो कुछ कॉन्स्पायरेसी थेरीज़ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको भी दूर करके अवेयरनेस क्रिएट करने पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे रब्ता करें।